मैं हूं आपकी होस्ट खैर। BBN चैनल के स्पेशल प्रोग्राम पुरअसरात दुनिया में आपका खैर मकदम है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस प्याले की जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ईसा मसीह का प्याला है और इस प्याले से पानी पीकर इंसान हो जाता है अमर। दुनिया में हर मजहब से जुड़ी अलग अलग कहानियां होती हैं, मुकद्दस चीजें होती हैं जिनको लेकर उस धर्म या मजहब के मानने वालों का अपना अकीदा होता है। इसी तरह ईसाई मजहब में ईसा मसीह को लेकर जुड़ी है द हॉली ग्रेल की एक दिलचस्प कहानी। ईसाई मजहब से जुड़े किस्से कहानियों में आपने द लास्ट सपर के बारे में तो जरूर सुना होगा, अगर नहीं तो इस वाक़ये की एक पेंटिंग तो जरूर देखी होगी जिसे इटली के महान पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। इस पेंटिंग में ईसा मसीह को अपने 12 शिष्य यानी स्टूडेंट्स के साथ खाना खाते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग में खाने की थाली के साथ एक प्याला नजर आता है। इस प्याले को हॉली ग्रेल के नाम से जाना जाता है। ईसाई धर्म के मानने वालों के मुताबिक होली ग्रेल एक जादुई प्याला है जिसके इस्तेमाल से इंसान अमर हो जाता है, यानी उसे कभी मौत नहीं आती। इस प्याले से बहुत से किस्से कहानियां और दावे जुड़े हुए हैं। दुनिया के लगभग सभी प्राचीन यानी कदीम किस्से कहानियों में इस प्याले यानी हॉली ग्रेल का नाम सामने आया है और सभी उसके असली होने का दावा करते हैं। अकेले यूरोप में ही करीब 200 जगहों पर दावा किया गया है कि उनके पास जो प्याला है वही असली हॉली ग्रेल है। असली हॉली ग्रेल अपने पास होने का दावा करने वाले तमाम ठिकानों में से एक है स्पेन का शहर वेलेनेसिया। वेलेनेसिया स्पेन का तीसरा बड़ा शहर है। यहाँ आने पर आपको तरक्की के बावजूद वक्त के ठहर जाने का एहसास होता है। शहर पुराना है, बाजार और गलियां पुरानी हैं। वेलेनेसिया के ही एक बहुत पुराने चर्च में हॉली ग्रेल होने का दावा किया जाता है। इस चर्च का नाम है वेलेनेसिया कैथेड्रल। यहाँ रखा एक प्याला जिसे स्पेनिश जबान में सांतो चैलेस कहते हैं। उसके हॉली ग्रेल यानी वो प्याला जिसे क्रिश्चियन के मुताबिक ईसा मसीह ने इस्तेमाल किया था, वही प्याला है जिसका दावा सदियों से किया जाता रहा है। आज भी दुनिया भर से अकीदतमंद हॉली ग्रेल के दर्शन के लिए वेलेनेसिया आते हैं। यहाँ तक कि पोप जॉन पॉल II और पोप बेनेडिक्ट XVI ने मजहबी प्रोग्राम में इस प्याले का इस्तेमाल किया। हॉली ग्रेल का सबसे पहले जिक्र आया था ब्रिटेन के राजा किंग आर्थर से जुड़ी एक कहानी में। ब्रिटेन के राजा किंग आर्थर और उनकी आर्मी के किस्से बताने वाले कई फ्रेंच शायरों ने हॉली ग्रेल का जिक्र किया था। हॉली ग्रेल का जिक्र बाइबल में नहीं मिलता। ये तो ईसा मसीह के बाद उनसे जुड़े किस्से कहानियों का हिस्सा बना। इस मुकद्दस प्याले की अपनी मजहबी अहमियत होगी, लेकिन रिसर्च करने वालों का अपना अलग लॉजिक है। अकीदतमंदों के लिए हॉली ग्रेल यानी मुकद्दस प्याले की मजहबी अहमियत होगी, लेकिन रिसर्चर्स के लिए इसका लिटरेरी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। स्पेन के वेलेनेसिया में रखे प्याले वाले कैथेड्रल को ला कैपेला दे एल सैंतो चैलिस कहते हैं, मतलब मुकद्दस प्याले का चर्च। यहाँ से प्याला एक अलग कमरे में शीशे के फ्रेम में बंद है। प्याले के दोनों तरफ सोने के बड़े हैंडल हैं। जिस स्टैंड पर ये प्याला रखा है उसके बॉटम पर एमराल्ड्स और रूबी जैसे कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। हालांकि फिल्मी किस्सों में हॉली ग्रेल को एक आम से लकड़ी के प्याले के तौर पर दिखाया गया है, जैसे कि मशहूर हॉलीवुड सीरीज की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द हॉली ग्रेल में जिस मुकद्दस प्याले को दिखाया गया है वो लकड़ी का बना है। ऐसे में सोने और जवाहरात से जुड़ा ये प्याला मन में सवाल पैदा करता है। चर्च के लोगों के मुताबिक इस स्टैंड पर छोटा सा कप रखा है, वही असली हॉली ग्रेल है। इसके हैंडल और बॉटम
कुरून वस्ता की दस्तकारी का नमूना है, जिसे अब से कुछ वक्त पहले ही इसके साथ जोड़ा गया। ईसाइयों के मुताबिक माना जाता है कि ईसा मसीह ने आखिरी बार खाना यरूशलेम में खाया था। तो फिर ये मुक़द्दस प्याला आखिर स्पेन तक कैसे पहुंचा? कहा जाता है कि 2000 साल पहले रोम के पहले पोप सेंट पीटर इसे सबसे पहले यरूशलेम से रोम लेकर आए थे और सेंट पीटर ने ही लोगों को बताया था कि ये हॉली ग्रेल है, जिसका इस्तेमाल ईसा मसीह ने अपने आखिरी खाने के वक्त किया था। 257 ईस्वी में जब रोम में राजा वैलेरियन ने ईसाइयों को सताना शुरू किया तो इस मुकद्दस प्याले को स्पेन के शहर ह्यूस्का में महफूज जगह पर भेज दिया गया। इस शहर में ये प्याला कुछ सदियों तक रहा, लेकिन 8वीं सदी यानी 8th सेंचुरी में जब यहाँ जंग शुरू हुई तो इस प्याले को स्पेन के सेंट जोवान दी ला पेना ईसाई मठ में महफूज रख दिया गया। सदियों तक ये मुकद्दस प्याला एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, लेकिन इसके सफर के शुरुआती 1000 साल की कहानियों की तस्दीक करना मुश्किल है। इसके सफर से जुड़ी तमाम कहानियां सिर्फ ज़बानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची है। इसका कोई रिटर्न प्रूफ मौजूद नहीं है। फिर भी 1399 के एक दस्तावेज पर लोग यकीन करते हैं, जब इसे स्पेनिश इलाके एरागोन के राजा किंग मार्टिन की कब्र का हिस्सा बनाया गया। जितने भी चर्च अपने पास असली हॉली ग्रेल होने का दावा करते हैं, उन सब के पास अपने दावे को पुख्ता बनाने के लिए ऐसी ही कहानियां हैं, लेकिन वेलेंसिया के चर्च के हॉली ग्रेल के असल होने का दावा ज्यादा मजबूत है। बहरहाल मुकद्दस प्याले को लेकर दावे और कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर असली मुकद्दस प्याला अभी भी राज बना हुआ है। इस प्याले से ज्यादा दिलचस्प है इससे जुड़ी कहानियां। असली हॉली ग्रेल कभी किसी को मिलेगा या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी तलाश और इससे जुड़ी कहानियां हमेशा चलती रहेंगी। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज भी ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।